Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture we discussed about the ecology and their system. Now today we are going to start environmental pollution issues and natural resources. तो हेडिंग डाल दीजिए environmental pollutions. Okay. As you can hear so many sounds because of certain marriage function. So heading डाल दीजिए environmental issues, environmental issues. एंड पॉल्यूशन. तो हेडिंग डाल दीजिए इसमें पॉल्यूशन. पॉल्यूशन किसे कहते हैं? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर, लैंड विच इज हार्मफुल टू द man directly or indirectly through the animals, through the plants, industries, units or raw materials is called pollution. तो कोई भी ऐसा अनडिजायरेबल चेंज, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो, जिससे कि एयर, वाटर और लैंड में हार्मफुल इफ़ेक्ट हो और जिसका असर ह्यूमन बींग्स पर, एनिमल्स पर और पूरे इन्वायरमेंट को, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं. राइट. नेक्स्ट, व्हाट इज पॉल्यूटेंट? एनी मटीरियल आर प्रोडक्ट ऑफ मैन और नेचर विच इज लीड्स टू द पोल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. चाहे वो ह्यूमन मेड हो या फिर नेचर मेड हो, जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, उसी को हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. ओके. पॉल्यूशन यहां पर लिख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट, एनी चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. एनी चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. Any change in physical, chemical or biological which is undesirable, which is undesirable, which is undesirable of water, for water, air, land, okay, which is harmful to the man, which is harmful to मैन. ये डायरेक्टली भी हो सकता है, एनिमल्स और प्लांट्स. दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन. इसी को हम पोल्यूशन कहते हैं, कॉल्ड पोल्यूशन. नाउ नेक्स्ट, पॉल्यूटेंट. पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं? एनी मटेरियल और प्रोडक्ट ऑफ मैन और नेचर विच लीड्स टू द पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. एनी मटेरियल, एनी मटेरियल, चाहे वो प्लांट से हो या ह्यूमन बीइंग से हो या फिर नेचर से हो, और प्रोडक्ट
from humans or nature by which pollution takes place, which leads to pollution, is called pollutant. इन्हीं को हम pollutant कहते हैं. Okay. Now look at the type of pollutant. Usually pollutants are divided into following two categories, that is biodegradable and non biodegradable. तो वन बाई वन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट के बारे में. हेडिंग डाल दीजिए पॉल्यूटेंट एंड इट्स टाइप. Basically it can be divided into two types. First is non biodegradable और दूसरा होता है जो बायोडिग्रेडेबल है. ओके, सो व्हाट डू यू मीन नॉन बायोडिग्रेडेबल या नॉन डिग्रेडेबल? नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स उनको कहते हैं जो आसानी से डिग्रेड नहीं होते या बिल्कुल ही डिग्रेड नहीं होते. तो इनमें आते हैं एल्यूमिनियम, पैक्स, मर्करी कंपोनेंट्स ऑफ फिनॉल्स, ग्लासेस, डीडीटी, बेंजीन और दूसरे पेस्टिसाइड्स जो ना तो ये आसानी से डिग्रेड होते हैं और ये पोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं. तो लिख लीजिए ऑप्शन कौन कौन से आते हैं. जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल्स हैं ग्लासेस, mercury and its compounds of phenols, plastic and its product, okay, DDT, benzene, all right, और BSC और दूसरे पेस्टिसाइड्स. These are non biodegradable एलिमेंट जो आगे चलकर पोल्यूशन कॉज करते हैं. दे आर कलेक्टेड इन द एनवायरनमेंट एंड कॉज पोल्यूशन एंड द पॉल्यूटेंट आर हार्मफुल इवन इन लो कंसंट्रेशन एंड हार्म इंक्रीजेज विद देयर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन. जब ये स्मॉल अमाउंट में होते हैं तो भी ये हार्म कॉज करते हैं और जैसे जैसे इनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और इसके डिजास्टर्स बढ़ते जाते हैं और इसकी वजह से थ्रेटनिंग कंडीशन भी पैदा हो जाती है. There is no treatment is found in the nature for their recycling. कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे इसको रिसाइकिल किया जा सके. Okay, there are only two methods by which we can stop such pollutants. Okay, first, such type of substance should be banned by the law, and second, use their alternative substance. दो तरीके से इसको स्टॉप किया जा सकता है. या तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए लॉस के अकॉर्डिंग कि ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल ही नहीं करना. दूसरा, इसके अल्टरनेटिव सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करना चाहिए और उसको एग्जिस्टेंस में लाना चाहिए.
तब जाकर हम इस तरह के बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, दीज आर बेसिकली डोमेस्टिक सीवेज, राइट, जैसे पेपर्स हैं, वुड है, गार्बेज है, लाइव स्टॉक्स हैं एट्सेट्रा। लिख लीजिए बायोडिग्रेडेबल में क्या क्या आते हैं। डोमेस्टिक वेस्टेज, डोमेस्टिक वेस्ट, गार्बेज, प्लस it can consider livestock wastage, ओके। नेक्स्ट आता है पेपर्स, ओट्स, ठीक है। तो दीज आर बायोडिग्रेडेबल, आसानी से ये डिग्रेड हो जाते हैं एंड दे आर डिग्रेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो इट बिकम्स यूजफुल। बट इफ दीज मटीरियल्स एंटर इन द एनवायरनमेंट इन सच अ लार्ज क्वांटिटी दैट दे कैन नॉट बी डिग्रेड, अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ती गई गार्बेज की और इनको आसानी से इनको कंप्लीटली डिग्रेड नहीं किया जा सका, then they become big problem, big issue for the environment. That is why these biodegradable pollutant also can harm in the environment, ठीक है। So these biodegradable element when their quantity in less quantity, अगर क्वांटिटी लेस है तो ये इन्वायरमेंट के लिए फ्रूटफुल है, इनको आसानी से डिकम्पोज किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर इनको डिग्रेड ना किया जा सके और इनकी क्वांटिटी लगातार बढ़ती रहे तो दीज मटीरियल कॉज पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू द pollution, we can further discriminate the elements into two types, primary and secondary pollutant. Okay, तो ये डिवीज़न हो गया अकॉर्डिंग टू द डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल. ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी पोल्यूशन की जो कंडीशन है उसके हिसाब से इसको हम फर्दर दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट हैं जो परसिस्ट करते हैं इन द एनवायरनमेंट और धीरे धीरे वो ऐड होते जाते हैं और आगे चलकर वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट and secondary pollutant. So primary pollutants are those which in the form by they are added in a small amount in the environment and once they deposited in a good quantity then start acting as a pollutant. जैसे DDT, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं. जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये पोल्यूशन कॉज करने लगते हैं. ठीक है, नाउ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, दीज आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएजेंट, केमिकल रिएक्शन से या केमिकल प्रोसेस से तैयार होते हैं. ऑलमोस्ट प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं. ऑलराइट, बट गुड क्वांटिटी में इकट्ठा होने के बाद ये पोल्यूशन कॉज करते हैं. जैसे फोटोकेमिकल स्मॉग है, लंदन स्मॉग है, पैन, ओजोन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं. फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटो केमिकल स्मॉग. दूसरा एग्जाम्पल है इसका लंदन स्मॉग.
पैन, ओजोन, ये आते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज नोन एज द सिनर्जेटिज्म। इसको हम सिनर्जेटिज्म कहते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर मोर टॉक्सिक देन द प्राइमरी। ओके, तो एज पर द टॉक्सिसिटी, द मोस्ट टॉक्सिक आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट एंड लेस टॉक्सिक आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट। इसी को हम सिनर्जिज्म कहते हैं, सिनर्जिज्म। द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज नोन एज सिनर्जिज्म। तो अगर प्राइमरी से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसी को हम सिनर्जिज्म कहते हैं। एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज मोर टॉक्सिक देन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट। इसमें लिख लीजिए सिनर्जिज्म में फॉर्मेशन ऑफ secondary pollutant is known as and secondary pollutant is more toxic than primary pollutant. Okay, इसीलिए इनको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा गया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट लेवल, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट और क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव? When there is a substance which occurs in nature but become pollutant when their concentration reaches beyond the threshold value in the environment। यानी वो सब्सटेंस जो नेचर में पाए तो जाते हैं लेकिन वो निश्चित अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर किसी भी रीजन से उनकी अमाउंट इंक्रीज होती रहती है और एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद ही पहुंच जाती है, यानी अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, देन दे बिकम पॉल्यूटेंट। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसेस इन्वायरमेंट में तो पाए जाते हैं लेकिन अगर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो ये पॉल्यूशन कॉज करने लगते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, एज पर द क्वांटिटी the pollutant also can be divided into two types. First one is quantitative और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ये गुड अगर क्वांटिटी में आ जाए यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर दे तो ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दीज गैसेस इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं बट थ्रेशोल्ड वैल्यू इंक्रीज करने के बाद ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। तो दीज आर द सब्सटेंस व्हिच do not occur in the environment but are passed through the human activity। जो क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स हैं वो नेचर में नेचुरली नहीं पाए जाते बट वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डेवलप होते हैं, जैसे फंजीसाइड, हर्बिसाइड, DDT एट्सेट्रा। तो इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। तो क्वालिटेटिव में आप लिख सकते हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। इसका एग्जाम्पल है
इसका एग्जाम्पल में लिख लीजिए, फंजीसाइड, हर्बिसाइड्स, एटसेट्रा। डीडीटी है, ये भी ह्यूमन की वजह से है डीडीटी। और जो भी स्मॉग और फॉग क्रिएट करते हैं दूसरे इंसेक्ट या फिर मॉस्किटो को किल करने के लिए, वो आगे चलकर क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी, अदर टाइप के पॉल्यूशन, जैसे नेचुरल पॉल्यूशन, वन बाय वन लिखते हैं। नेचुरल पॉल्यूशन, ये क्या होता है नेचुरल पॉल्यूशन? इट इज कॉज्ड बाय द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मेथेन फ्रॉम पैडी फील्ड एंड कैटल्स, मार्श, फॉरेस्ट फायर। यहाँ से जो मेथेन रिलीज होता है इसको हम कहते हैं नेचुरल पॉल्यूशन। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट इज कॉज्ड बाय द natural resources. Okay, next, इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेथेन फ्रॉम पैडी फील्ड दूसरा एग्जाम्पल कैटल मार्स, कैटल से भी मेथेन निकलता है एज अ काउ डंग, मासी एरिया से भी निकलता है मार्स, और फॉरेस्ट फायर से भी। तो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक pollution. So this type of pollution is caused by the human activities. It is caused by the human activity. ओके, एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, जो कि पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन कहलाते हैं। पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। दूसरा, जिसको हम कहते हैं लाइन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। और तीसरा है डिफ्यूज सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। Pollution. Okay, so what is point source of pollution? Point source का मतलब जहां से pollution निकल रहा हो, where the
effluent discharges occurs at a specific site. For example, फैक्ट्री आउटलेट है, म्यूनसिपल सीवेज है, इसको हम पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन कहते हैं. लिख लीजिए एग्जाम्पल. फैक्ट्री आउटलेट, एग्जाम्पल फैक्ट्री आउटलेट या म्यूनिसिपल सीवेज. ओके, नेक्स्ट line source pollution. It is passed along a narrow belt. For example, roads, railways tracks. यहाँ से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं लाइन सोर्स पोल्यूशन. इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए. रोड्स, रेलवे ट्रैक्स. ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है डिफ्यूज सोर्सेज. डिफ्यूज सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन का मतलब ये है कि इट कम्स ऑल ओवर अ लार्ज एरिया. जैसे स्प्रेड फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है. ये सभी रन ऑफ होकर कहीं ना कहीं सॉइल, एयर और वाटर का पोल्यूशन करती हैं, ठीक है. तो डिफ्यूज सोर्सेज इज अ लार्ज सोर्स ऑफ पोल्यूशन. इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं. स्प्रेड फर्टिलाइजर्स, प्लस बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड, ETC जो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं और हर लेवल के पोल्यूशन फैलाते हैं. और इसके बाद लास्ट में आता है एरिया सोर्स पोल्यूशन. एरिया सोर्स पोल्यूशन इज नोन एज इंडस्ट्रियल स्टेट एंड माइनिंग एरिया, जहाँ से पोल्यूशन फैलता है, ठीक है. नेक्स्ट लीजिए एरिया सोर्स पोल्यूशन. एरिया सोर्स पोल्यूशन, इसमें बेसिकली वो एरिया आ जाते हैं जो पोल्यूशन को कॉज करते हैं. इसका एग्जाम्पल है माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल स्टेट. माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल स्टेट. ओके, जो डायरेक्ट पोल्यूशन को बाहर रिलीज करते रहते हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो चाहे वो एयर पोल्यूशन हो.